आपको क्या लगता है सुमित महल ने किसके कहने पे ये कमेटी डाली है जो कल डाली थी? आज जगत दीदी की जो कमेटी आई है वो किसके कहने पे डाली है? जगत दीदी का तो आप लोग हमेशा से एक चीज देखते आए हैं कि वो कभी इधर कभी उधर, वो कभी भी सामने से किसी की ना तो तारीफ करती हैं ना तो सामने से, वो अपने अनुसार लोगों को यूज करती। आज जिन लोगों के साथ जगत दीदी हैं, जिन लोगों के कहने पे ये कमेटी डाली है, जिनका सपोर्ट कर रही हैं, उन लोगों ने क्या नहीं किया और जिन लोगों के खिलाफ आज इन्होंने बोला है उसने क्या किया है, उन लोगों ने क्या किया है, ये शायद वो हमेशा और आप लोगों को भी पता होगा कि जगत दीदी का असली फेस आखिर है क्या, ये आज तक किसी ने नहीं देखा। थोड़ा सा आया वाईटी पे, लेकिन उसके बाद फिर वो महान बनने की कोशिश करी और लोगों ने उन्हें महान मान्यता देने की भी कोशिश कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूं बंदा, वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज बंदा में। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आज सुमित महल की कल जो कमेटी आई थी वो किस लिए आई थी? क्योंकि सुमित महल का एक आप लोगों ने देखा होगा कि इतना लोग बोलते हैं, सुमित महल कभी भी आकर के एक भी स्टैंड नहीं लेते, एक भी कुछ नहीं बोलते। सुमित महल सिर्फ उस दिन जो कमेटी डाली थी, मैं ही ऐसी लड़की थी जो यहां पर आकर के सिर्फ उनके खिलाफ ही वीडियो बनाया था कि ये सिर्फ अपने फेवर के लिए, अपनी सिंपैथी के लिए सुमित महल ने आज बर्थडे विश किया है यहां पर, और बाकी कुछ नहीं। सुमित महल इंस्टा में भी तो डीएम कर सकते थे, बर्थडे विश कर सकते, सुमित मैम उसमें व्हाट्सएप पे भी कर सकते, सुमित मैन उनके कमेंट सेक्शन में भी विश कर सकते थे। कमेटी क्यों डाली थी? वो भी इतनी गहराई से क्यों डाली थी? क्योंकि उन्हें अपना चैनल ग्रो करना था। एक मैं ऐसी इंसान थी जो उनके ऐसे कमेटी के में ऐसे मैंने किया था कि बोला था इस तरीके से, और अभी भी मेरा वीडियो पड़ा, लेकिन सारे रिएक्शन वाले एकदम से सुमित महल हल्ला कर दिया, और सारे कमेंट सेक्शन में हमारी जितनी जनता है उन्होंने भी सुमित महल को चने की झाड़ में बैठा दिया, सब ने, कि बहुत अच्छा बंदा है, बहुत अच्छा बंदा है, देखो कितना ये लप्पू, देखो कितना गंदा है, उसके अंदर देखो कितनी इंसानियत है और कितनी मानवता है, बेटी के लिए आज उसने क्या फील कर रहा है। लोगों ने धड़ाधड़ क्या किया, रिएक्शन वालों ने कॉल करना और सुमित महल को धड़ाधड़ मैसेज करना चालू कर दिया, यार बहुत अच्छे हो आप इंसान, बहुत अच्छे इंसान हो। और सुमित महल का वही जो है दोगला वाला चेहरा कि ऑन कैमरा कुछ रहना, ऑफ कैमरा हर इंसान से बात करना, चाहे वो क्रिएटर हो चाहे वो रिएक्शन वाले हो, हर किसी को रिप्लाई करना। उसमें भी इनको मानता है, लेकिन उसमें भी इनको बस ये कि हम किसी तरीके की हमारे वीडियो छापेंगे और अच्छा बोलेंगे, इस वजह से इन्होंने हर एक इंसान से बात करी। बात करने के बाद अभी भी फीलिंग्स है, अभी भी क्या कर सकते हैं, लेकिन इम्पॉसिबल है। क्यों? जिस इंसान ने इतने गंदे टाइम पर इतनी सोचो कि एक हाथ थामने वाले थे, उतने गंदे टाइम पे आपने उसका हाथ छोड़ा और ऐसे किया कि एक वीडियो, एक कमेटी कभी भी इनकी ये नहीं आई कि चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं उनका मंगेतर हूं, मेरा स्टैंड जो है मैं उनके साथ हूं, एक बच्ची के लिए है, क्योंकि मैंने बच्ची का हाथ थामा है और मैं इतने दिन से कभी डाला नहीं डाला, क्योंकि सुमित महल का दोगला चेहरा मुझे पता है, इसीलिए मैंने आज दिन तक सुमित महल को कांटेक्ट नहीं किया, ना तो मैंने जगत दीदी को किया, ना तो मैंने किसी क्रिएटर को किया, क्योंकि मैं बहुत अलग से अपना रिएक्शन देती हूँ अपने ओपिनियन के तौर पर। मैं कभी किसी, यहाँ पर हर एक रिएक्शन वाला आप लोगों को बोलता होगा कि मैंने आज उनसे बात करी, मेरे उनसे बात हो गई, सबकी लाइव में भी देखते होंगे, वीडियोस में भी देखते होंगे। चलिए अब बात करते हैं जगत दीदी की। आज जगत दीदी की जो कमेटी आई है किसके लिए आई है? शायद जगत दीदी को जो लोग आज उठ के आ रहे हैं सपोर्ट करने, वही जगत दीदी को किसी टाइम पर जगत झंड, जगत जान, कितना गंदा और कितना वाहियात ये शब्द है कि शायद दुनिया में ऐसा कोई भी इस तरीके की लैंग्वेज यूज नहीं करता होगा। आप सोचो, क्या ये जगत झंड, क्या ये जगत जान है? इस बात में तो शायद आप लोग भी बोलोगे कि ये कितना गंदा वर्ड है। फिर आज जगत दीदी उस इंसानों से और उन रिएक्शन वालों से अब बैक कैमरा, क्योंकि इनका भी यही पैटर्न रहा है हमेशा कि कभी लप्पू को फंसा करके, मतलब जगत भैया को फंसा करके किसी को कुछ कहलवाना और सामने से आकर अच्छे बन जाना, तो ये इनका पैटर्न रहा। चलो आज उन्होंने उनका सपोर्ट किया कि अरे वाह बहुत मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यार ये सोचो, आपको अगर
ये चीज कोई भी बोल देगा, इतना गंदा आप कभी भी जीवन में, कितना भी आपका अच्छा समय आ जाए, कितना भी वो आपको सपोर्ट कर दे, कितना भी आपके लिए स्टैंड ले ले, क्या वो चीजें आप माफ कर पाओगे जीवन में उस इंसान को कि इसने हमें क्या लैंग्वेज यूज करी थी? क्या बोल पाओगे? हमें तो लग रहा है पलट के देखना भी नहीं चाहोगे। तो आज जगत दीदी जो कर रही है ना, और जगत दीदी की जो कमेटी आई है उसमें लोग क्या कह रहे हैं, ये किसके लिए? मैं यहाँ पर देखो किसी का फेवर नहीं करती, मैं किसी का फेवर नहीं कर, और जिसका आप लोग अगर सोच रहे होगे कि मैं उसका फेवर नहीं, वो उससे तो मेरा मतलब क्या ही बोले कि उसे मेरा कितना पंगा चलता है, ये शायद सोशल मीडिया में सभी को पता है। रही बात जगत दीदी की, जब बुरा समय था जगत दीदी आए दिन आकर के हाथ जोड़ के, मेरा इस इंसान ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे इतनी उस टाइम में, क्रिटिकल टाइम में मेरे इस इंसान ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा, मेरी बहुत रिस्पेक्ट करी, मेरे लिए इस लड़ रहा है। मतलब 1 2 3 लोग थे जो कि सच में गाली खा रहे थे इनकी वजह से, जनता से सच में इनकी वजह से भर भर के गाली खा रहे थे, पूरा दिन पैनल लगा रहे थे, पूरा दिन वीडियो बना रहे थे, पूरा दिन लड़ रहे थे। आज जगत दीदी ने उनको साइड कर दिया, बस चल निकल। और अभी भी जो लोग अब सपोर्ट करने आए वो भी किसी दिन चल निकल, क्योंकि जगत दीदी का ये पैटर्न रहा है। इतना नहीं लोग समझ पाए तो आखिर क्या समझ पाओगे? उन इंसानों को आज जगत दीदी ने क्या किया, झूठा साबित कर दिया, जो कि इनके लिए लगे। सोचो, अगर माना कि वो इंसान इतना गंदा है, वो आपके लिए होटल वाली बात बोली, खून भरी मांग बोली, वो उस इंसान ने जो भी चीजें बोली, वो इंसान तो वैसे भी ऐसे बकबक करता रहता है। शायद इसी वजह से वो पूरी सोशल मीडिया में फेमस है कि वो कितना मतलब ऐसा है इंसान। लेकिन जगत झंड और जगत जान से वो बड़ी चीजें नहीं थी, बड़ी चीजें नहीं थी। क्या था? क्या दुनिया भर की ये जगत जान है, जगत झंड है? कितना गंदा वर्ड है कि ये यार कोई मुंह से निकाल रहे। लेकिन आज मैंने इसलिए निकाला क्योंकि जगत दीदी का फेस जो है आप लोगों को देखना जरूरी है। सुमित महल का जो दोगला फेस है, जगत दीदी का जो दोगला फेस है, कैसे हो। हम इसीलिए कहते हैं कि हर एक इंसान को प्यार करो, लेकिन अपने इतना प्यार करो कि आपके दिल में ठेस ना पहुंचे। आप उसका इतना सपोर्ट करो कि आपको कभी बुरा ना लगे, आप उसको इतना मानो कि आपको कभी बुरा ना लगे आगे चल के। मेरे भी रिएक्शन आते हैं, इसीलिए मेरे किसी के फेवर में आते हैं जब वो इंसान सही लगता है, लेकिन उसके पल अगर वो इंसान गलत हो जाता है तो मेरे उसमें आ जाते हैं। इसलिए मैंने किसी से कांटेक्ट नहीं किया, किसी से कोई नहीं लेना देना किया। लोग जगत दीदी के बारे में इतना गंदे गंदे वीडियो बनाते थे, जगत दीदी उनको धमकियां भी तक देती थी कि अगर इनकी वजह से मेरा कुछ होता है तो ये इंसान जिम्मेदार होगा। आज जगत दीदी उसको बैक कैमरा फिर से सपोर्ट करने लगी। क्यों? क्योंकि अपना क्लीन चिट लेना चाहती हैं जगत दीदी अपने लिए कि अरे यार ये इंसान की पहले हमने ऐसे किया, लेकिन ये इंसान अगर इससे बात करेंगे तो इंसान मेरे फेवर में बनाएगा और मुझे क्लीन चिट मिलेगी। मुझे ये इंसान पहले गलत बोलेगा, वो भी बोलेगा कि अरे ये दीदी हमने गलती कर दी, ये दीदी बहुत अच्छी हैं। आज वही शायद हो रहा, लेकिन वो इंसान, ये सामने वाले रिएक्शन वाले या जो भी लोग वीडियो बना रहे हैं या जो भी है, वो लोग ये नहीं समझ पा रहे कि जगत दीदी हमें यूज कर रही है, जो कि उनका पैटर्न है। ये हमेशा ये चीजें करती हैं सबके साथ कि अपना यूज एंड थ्रू। आज वो लोग बुरे हो गए और नए नए लोग जो इनकी बुराइयां कर रहे थे उनको पकड़ लिया। ये कहां तक सही है? कहां तक सही है? सिर्फ उन्हें अपना क्लीन चिट लेना और इधर हमारे जगत भैया को पूरा बुरा साबित करो किसी तरीके, क्योंकि तुमने कभी जगत भैया का सपोर्ट किया था और मुझे बुरा बोला था, तो आज जगत भैया को भर भर के तुम्हें उतना ही, क्योंकि जगत भैया ये चीज बोल चुके हैं कि ये वो लेडी है कि ये बोलती है कि जितना मुझे गलत बोला है मुझे क्लीन चिट दिलाओ, उतना लोगों को बोला। वही है रिएक्शन वालों के साथ ये कर रही हैं कि रिएक्शन वाले जितना तुमने जगत भैया का सपोर्ट किया उतना आप उनको गलत बोलना है और मुझे क्लीन चिट देना है। तो ये इनका पैटर्न है। शायद रिएक्शन वाले ये चीज समझ नहीं पा रहे और आपस में ये हो रहे। वैसे भी मैं यहाँ पे खुले आम बोल चुकी हूँ, लाइव में भी बोल चुकी हूँ, मुझे किसी रिएक्शन वालों से कोई मतलब नहीं, मुझे कोई क्रिएटर से मतलब नहीं। मैं अपनी जो ओपिनियन है अपने हिसाब से देती हूँ। और मैं ही ऐसी थी कि एक वीडियो मेरा ही सिर्फ पैसा आया था सुमित महल के खिलाफ कि उनकी जो कॉमेडी है मुझे टच नहीं करी है, क्योंकि ये अपनी कन्वीनियंस के तौर पर काम करते हैं। आप क्यों कहते हो? आपने क्यों ये बोला कि मेरी फीलिंग है? आपने दूसरे से ये क्यों बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमने कुछ बोला ही नहीं? तो ये चीजें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है इन क्रिएटरों में, जो कि कभी किसी से कुछ बोलते हैं, किसी से कुछ बोलते हैं। आप क्यों बात करते हो? क्यों? आपके अंदर इतना गट्स नहीं है कि आप अपनी चीजें सामने आकर के बोल दो? आपके लिए सचिन कुछ बोलता है, आपकी हिम्मत है आ करके उससे लड़ो, आ करके उसको जवाब दो, नहीं देना है। आ करके
आप जगह दिल्ली के लिए स्टैंड लो। अगर इतनी ही फीलिंग है तो शादी, इतने ही तुम्हें बच्ची प्यारी है तो, इतनी ही बच्ची के लिए केयर है तो तुम जगह दीदी के स्टैंड लो आकर के। लो भाई, आज सिंपैथी वाला वीडियो आया, सॉरी कमेटी आई, फिर उसके बाद ऐसी आ गई तो और मेंशन किया इसीलिए। तो ये चीजें मुझे कहीं ना कहीं इनके दोगले चेहरे जो हैं मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी मुझे इन पे ट्रस्ट नहीं है। चाहे वो जगह दीदी हो, चाहे वो सुमित महल हो, या कोई भी क्रिएटर हो, मेरा समय अनुसार चेंज होते हैं रिएक्शन। मैं समय समय पर अपने रिएक्शन जो है चेंज करती हूँ, क्योंकि जिस समय मुझे जो सही लगता है मैं उस पर सही रिएक्शन देती हूँ, जो मुझे गलत लगता है मैं उस पर गलत देती हूँ। आई होप आप लोग भी एग्री करेंगे कि जगह दीदी ने कितनी अच्छी चाल चली आप रिएक्शन वालों के साथ कि भाई मुझे क्लीन चिट दिलाओ, और जितना उसको सपोर्ट किया था, जितना उसको अच्छा बोला था, उतना उसे बुरा बोलो। इसीलिए अब जो रिएक्शन वाले उठ के आए, लेकिन हमें लग रहा है उनके अंदर गोबर भरा है, जो उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये तो हमेशा इनका पैटर्न यही रहा है कि भाई मेरे फेवर में बोलो, नहीं बोला तो कमेटी छप गई कि मुझे कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी ये होंगे, मुझे कुछ होता है तो इसके ये खामियाजा होगा। और उसके बाद थोड़े दिन बाद फिर जैसे देखा, अरे ये रिएक्शन वाले ने आज थोड़ा जगत भैया को कुछ बोला या फलाने को बोला, तो चलो उठ के चलते हैं, अब इनसे हाथ मिलाते हैं, हाथ मिलाने के बाद अब ऐसे करते। तो ये हाथ मिलाने वाला और हाथ छोड़ने वाला जगत दीदी का बहुत दिन बहुत पुराना है, जो कि हर इंसान ने शायद यहाँ पर आकर के चीजें बोली। ये तो उन्होंने उनके लिए भी बोली थी, ससुराल वालों के लिए, कि हमारी इतने बुरे समय पे हमारी देवरानी, हमारा देवर, हमारे सास ससुर, हमारी फैमिली सब मेरे सपोर्ट में थे, और आज कहाँ चले गए? सब तुम्हारे बुरे टाइम पर सपोर्ट में थे। जब तुम्हारा बहुत बुरे समय चल रहा था तब तुमने खुद मुझसे बोला है ना कि उतने बुरे समय में हमारी फैमिली हमारे साथ थी, जो कि मुझे रियलाइज हो गया कि मेरी फैमिली ही मेरी फैमिली हो सकती है। तो आज वो फैमिली फिर क्यों नहीं इनवाइट हुई, वो फैमिली क्यों नहीं आई? और जो लोग कह रहे हैं ना कि इनवाइट किया होगा शायद वो आए नहीं, भाई कंचन भी इतनी बेवकूफ नहीं है, शायद उसके पे भी वीडियो में भी मैसेज जा रहे हैं, कमेंट जा रहे हैं कि आप क्यों नहीं गए बर्थडे में, तो शायद वो इसका रिप्लाई बहुत अच्छे से दे सकती थी कि भाई कॉमेडी ही छाप सकती कि भाई नहीं मुझे बुलाया गया है, मैं जा नहीं रही हूँ। इसका मतलब बुलाया नहीं गया है, तो इस वजह से वो जवाब नहीं दे रही, क्योंकि उन्होंने पहले जवाब दिया था जिसकी वजह से इन लोगों ने बद्दुआ दी थी उनको। इसका मतलब बुलाया नहीं तभी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, अगर बुलाती तो वो कह देती कि हाँ मैं नहीं गई, मेरी गलती है, क्योंकि उन्हें बद्दुआ मिलेगी, इसलिए उन्होंने ये जवाब नहीं दिया कि नहीं बुलाया। तो आप सोचो इनके दोगले चेहरे जो हैं, आज पता चले ना ये किसी के सगे नहीं है भाई। तो इसलिए अपना अपना काम करो, अपने अपने पे ध्यान दो, और ज्यादा इन लोगों पे बहुत दोगले हैं। जब चाहेंगे आपको यूज करेंगे, जब चाहेंगे आपको धमकाएंगे, जब चाहेंगे आपको ब्लैकमेल करेंगे, जब चाहेंगे आपका चैनल उड़ाएंगे, जब चाहेंगे आपके लिए एक्शन लेंगे। ये उस टाइप के क्रिएटर है, ये उस टाइप के ब्लॉगर है, सिर्फ अपने लिए यूज करते हैं रिएक्शन वालों को। चलिए गाइस, आप लोग क्या लगता है? मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।